अब देखो हम पूरा चैप्टर पढ़ लिए हैं, बस एक हेडिंग हमारा बचा है, सोवियत संघ का विघटन। यानी कि सोवियत संघ, रूस जो था ना बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। और जब इतना रूसी क्रांति जो तुम पढ़ा, इतना होते होते जब इतना कम हुआ ना, तो अब देख जानते हो पूरा जो था ना यूरोप दो ग्रुप में बट गया, एक सर्वहारा ग्रुप और दूसरा पूंजीपति वर्ग। यानी एक सर्वहारा वर्ग का सरकार अलग हो गया, सोच का आदमी अलग हो गया, और दूसरा ग्रुप क्या हो गया, पूंजीपति। अमेरिका क्या करने लगा कि रूस में क्या करने लगा कि युद्ध करवाने लगा, और रूस क्या रूसे में अपने लड़वाने लगा। यानी पूंजीपति जितना सरकार के खिलाफ था ना, उसको अमेरिका पैसा दे करके लड़ाना स्टार्ट कर दिया, और रूस क्या अमेरिका को लड़ाना स्टार्ट कर दिया। अब देखो दो परिवार में अगर झगड़ा हो तो एक परिवार बहुत बड़ा है, एक परिवार बहुत छोटा है, तो बताओ कि मतलब बताओ कि अगर दोनों में झगड़ा हो तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जिसका परिवार बड़ा हो, जिसका परिवार बड़ा हो। कैसे, अब मान लो कि मेरे परिवार में एक हम हैं और एक पत्नी है, और मेरी पत्नी है, बस दो आदमी है, और दूसरा जो है उसके परिवार में उसका भाई है, उसकी बहन है, उसका बेटा है, उसकी बेटी है, उसकी माँ है, उसका पिताजी है, उसका अंकल है, उसकी आंटी है, उसकी मौसा है, उसका मौसी है, सब है। अब समझो, तो हम क्या करेंगे, मौसा मौसी में लड़ा देंगे, हैं, चाचा चाची में लड़ा देंगे। ऊ हमको की करेगा, अगला आदमी हमको क्या करेगा, ज़्यादा की करेगा, मेरा पत्नी का कान भर देगा, अपना है सलट लेंगे कैसो। लेकिन उसको हम कितना कर सकते हैं, किसी में से झगड़ा करवा देंगे। बात को समझ लो। तो वही बात हुआ, रूस बहुत बड़ा था, तो अमेरिका रूस को तो कम इफेक्ट पहुंचाया, लेकिन रूस अमेरिका को कम इफेक्ट दिया, लेकिन अमेरिका रूस को जो है ना तहस नहस कर दिया। इतना कर दिया कि मतलब रूस में जो रसिया जो था, रूस में अपने आप जो है ना गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। आपको रूस में अंदर खाने ही गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। अब गृह युद्ध किसको कहते हैं, जब किसी देश के अंदर ही उस देश का आदमी ही लड़ना फैटम फैटी स्टार्ट कर दे, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैटम फैटी ना युद्ध स्टार्ट कर दे, तो उसको गृह युद्ध कहते हैं। जब देश के अंदर ही कोई युद्ध हो जाता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गृह युद्ध कह देते हैं। समझा बात को। तो गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। अब जब गृह युद्ध स्टार्ट हो गया तो अब क्या होगा, विघटन। जब परिवार में लड़ाई हो जाता है, देखता होगा चाची या मम्मी में जब झोटा झोटी चलता है, तो दूसरा दिन की होता है, पंचायती बैठता है, फिर बंटवारे का बात चलता है, पप्पा अलग चाचा अलग। बात समझ रहा। देखना कभी भी घर में झगड़ा होगा ना, तो पप्पा और चाचा में नहीं होगा, चाची और मम्मी में एकदम पूरा चलेगा डिस दैट, तोरा ई दिया तोरा वो दिया, हमरा फ्री दिया तोरा कूलर दिया, यही सब होता है, हाँ, यही सब का लड़ाई होता है, ठीक है। तो वही बात हुआ यहाँ पे। चलो आगे देखो, अब हम लोग सोवियत संघ का विघटन। देखो कोई भी चीज़ टूटता है ना, विघटित होता है ना, तो वो तुरंत नहीं हो जाता है। यानी कि देखो इसका विघटित 1953 में होना स्टार्ट हुआ, और ये आकर के हुआ कब, 1991 में। देख ले रहो, लगभग इतना साल इसको लग गया बीच में होने में। अब देखो इसके बीच में क्या क्या कारण हुआ। तो सबसे पहले जो है स्टालिन आया, और स्टालिन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। स्टालिन के बाद आता है निकिता खुश्चेव। क्या आता है, निकिता खुश्चेव। ये क्या थी, तो ये उदारवादी था। उदारवादी का मतलब समझा क्या हुआ, उदार मतलब कि कोई बोलता था ना तो उसका बात थोड़ा सा ये मान लेता था। जबकि अभी यहाँ सर्वहारा वर्ग का आया था सरकार, यहाँ तो इसको एकदम से तानातनी में रहना चाहिए, नहीं तो इसको उड़ा देता, हटा देता। तो ये उदारवादी था, किसी का बात मान लेता था, ठीक है। तो ये 1964 में आया, और ये थोड़ा सा जो है, जो आदमी बोलता उसके बात पे रहते गया, कोई बोलते गया उसके बात पे रहते गया, इसको बिगाड़ के लाइन पे ला दिया। आगे देखो, उसके बाद आया लियोनिड ब्रेजनेव। कौन सा, लियोनिड ब्रेजनेव। ये स्टालिनवादी था। स्टालिनवादी मतलब स्टालिन के विचार को मानने वाला, स्टालिन जैसा, ठीक है। जैसा स्टालिन ने बोले थे, स्टील जैसा उसका विचार था, किसी को तुरंत वो दबा देता था, ठीक है। तो ये स्टालिनवादी था। इन्होंने क्या किया, इसके बाद आया 1985 में मिसाइल गोर्बाचोव। ये भी क्या था, ये मिसाइल गोर्बाचोव जो था, ये क्या था, उदारवादी था। ये भी क्या होने लगा कि उन लोग के बात में आने लगा। उसके बाद आया ग्लासनोस्ट मतलब ये खुलापन दे दिया सबको। ये देखा कि अब चलने उलने वाला है नहीं, तो बोला कि जिसको जो राज्य बनाना है
आप अपना अपना मांग रखें। और उसके बाद ये क्या क्या खुली उधार दे दिया छूट, और उसके बाद खुलापन दिया तो सब अपना अपना क्या क्या अलग अलग राष्ट्र का मांग करने लगा। बात को समझ गया। उसके बाद आता है कि पेरेस्ट्रोइका, इन्होंने क्या किया, पुनर्संरचना, यानी कि फिर से संरचना बना दिया, यानी कि सबको अलग अलग करके एक उसके बाद की संरचना जो है सोवियत संघ का बना दिया। ठीक है। और उसके बाद आता है कि गोर्बाचोव, इन्होंने क्या किया, बोरिस, इसके बाद आता है फिर बोरिस चेस्टालिन, और उसके बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। इतना सब का करते हुए 1991 में जो इतना बड़ा रूस था, उस पूरे रूस का क्या हो गया, विघटन हो गया, और कई राज्यों में रूस बट गया। ठीक है। इसी तरह से हम पढ़े क्या, सोवियत संघ में सोवियत संघ का विघटन। इसी के साथ आपका चैप्टर जो है ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग बहुत मतलब शालीनता से हमारे वीडियो को देखें, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। जो भी होता है हिंदी इंग्लिश सब में। और आप जो है बहुत मेहनत लगता है बाबू वीडियो बनाने में, ठीक है। और बहुत देखते हो चारों तरफ से लाइट वाइट आता है, तो क्या करोगे, इस तरह से ही थोड़ा सा चलता है। अभी हम लोग के पास संसाधन की कमी है, और अच्छे से कोशिश करेंगे। बस आप अपना लाइक और सब्सक्राइब और योगदान देते रहें।